अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हूं अपना प्रोग्राम बड़े लोग लेकर। जी हाँ, आप देख रहे हैं डॉक्टर अजमल टीवी और आप जानते हैं कि डॉक्टर अजमल टीवी का प्रोग्राम बड़े लोग आपकी मोहब्बतों का मुंतज़िर है। बात मोहब्बतों की चली है तो जितनी मोहब्बतें मलकाए तरन्नुम नूर जहान ने अपने चाहने वालों में बांटी हैं, अपने सुनने वालों में बांटी हैं, आज तक उसकी मज़ीद कोई मिसाल नहीं मिलती। हर गुलकार का अपना एक मकाम है। हर गुलकार ने पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बहुत पजीराई हासिल की और बड़ा नाम कमाया, मगर नूर जहान दुनिया में एक ऐसा नाम आया कि दोबारा इन जैसा कोई नहीं आ सकता। बात चल रही थी उनके इब्तदाई आयाम की कि वो कलकत्ता पहुंच चुकी थी और कलकत्ता में भी उनकी कामयाबी जो है कदम चूमने लगी थी। लोग उनके गाए हुए गीत गुनगुनाने लगे थे। तो वहाँ उनकी तरबियत करने वाले दो स्टार मेकर मुख्तार बेगम और आगा हशर काश्मीरी जो कि स्टार मेकर थे, उनका बड़ा ही असर रसूख था हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में। और उनके असर रसूख का नतीजा ये निकला कि फ़िल्म साज़ों ने भी नूर जहाँ की तरफ रुख कर लिया, बल्कि उनका रुख इब्तदा में कराया गया अपने असर रसूख की बिना पर उस वक्त के मारूफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर ए डी मेहरा। जी हाँ, ए डी मेहरा हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम। बड़े बड़े अदाकार उनकी फिल्मों में काम करने के लिए बेताब हुआ करते थे और बड़े बड़े फ़नकार ए डी मेहरा ने मुतारफ़ कराए, बड़े गुलकार मुतारफ़ कराए। तो इसी तरह आगा हशर और मुख्तार बेगम ने उनको फोर्स किया कि वो आने वाली फ़िल्म में बेबी नूर जहान, उस वक्त खिताब दे दिया गया था, छोटी उम्र थी, नूर जहान उनका नाम रख दिया गया, तो साथ उन्हें बेबी नूर जहान का खिताब दे दिया गया। तो उनको फोर्स किया गया, ए डी मेहरा को उनको प्रेशराइज़ किया गया कि नूर जहान को अपने आने वाली फ़िल्म में उनसे गवाया जाए, उनसे उनका गाना शामिल किया जाए उस फिल्म में। तो यूं ए डी मेहरा ने नूर जहान को प्लेबैक सिंगर के तौर पर चांस दिया और छोटी सी बेबी नूर जहान ने उस दौर में उनकी फिल्म पिंड दी कुड़ी, जी हाँ, ए डी मेहरा की फिल्म आने वाली फिल्म जो है पिंड दी कुड़ी में उन्होंने गाना गाया जो दुनिया भर में मकबूल हुआ, जो आज तक ज़ुबान ज़द-ए-आम है, लंग आजा पतन चनादा यार। तो ये गीत ज़बान ज़द-ए-आम हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया और फिल्म इंडस्ट्री में धूम मच गई कि एक छोटी उम्र की बच्ची ने इतना बड़ा गाना गा डाला और इतने खूबसूरत तरीके से और इतने मजबूत तरीके से गा डाला कि वो कहीं भी नहीं लड़खड़ाई, बल्कि उसका हर लफ्ज़ इतना मजबूत था कि जो आने वाली नूर जहान की कामयाबी की दलील था। जी व्यूअर्स, तो पिंड दी कुड़ी में गाया हुआ गाना जब हर तरफ गाया जाने लगा और ज़बान ज़द-ए-आम हुआ, लोगों ने इस गाने को पसंद किया, तो फिल्म इंडस्ट्री के पंडितों ने एक मरतबा नूर जहान की तरफ रुख कर लिया। इस सूरत हाल से नूर जहान का ख़ानदान बहुत खुश हुआ। मदद अली, लाला शफ़ी और नूर जहान की बहनें इस बात पर खुश थीं कि उनके ख़ानदान में से एक गुलकारा इस कदर कामयाब हो रही है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में भी उसकी पजीराई हो रही है। और मुख्तार बेगम और आगा हशर काश्मीरी की खुशी का क्या आलम होगा कि जिन्होंने इस नन्ही सी बच्ची को कसूर से जाने के बाद अपनी पनाह में लिया, उसकी तरबियत की और उसके लिए मेहनत की, तो ज़ाहिर है उनका भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
इस तरह जब फिल्म के लोगों ने राब्ता किया आगा अशर से और नूरजहान से, तो नूरजहान की कामयाबी का एक सिलसिला जो है वो चल पड़ा, और वो भी छोटी उम्र में। उन्होंने फिल्में की मिस्र का सितारा और हीर सियाल। मिस्र का सितारा और हीर सियाल। पिंड दी कुड़ी के बाद उन्होंने इन दो फिल्मों के लिए गाने गाए। ये फिल्में 1937 में रिलीज हुई, और इन दोनों फिल्मों में भी नूरजहां के गाए हुए गानों को पजीराई मिली, और नूरजहां के गाने मकबूल हुए इन दोनों फिल्मों में। मगर असल कामयाबी नूरजहां को उस वक्त मिली जब उन्होंने फिल्म गुल बकौली के लिए गाया। जी हाँ, गुल बकौली अपने दौर की एक खूबसूरत और बड़ी नायाब फिल्म थी और सुपरहिट फिल्म थी। आज भी फिल्म गुल बकौली को बगौर देखा जाता है, शौक से देखा जाता है, और आज भी फिल्मी पंडित और शोबिस की दुनिया के पुराने और सीनियर लोग जब बैठकर कामयाब फिल्मों और अच्छा काम करने वालों को डिस्कस करते हैं, तो उसमें फिल्म गुल बकौली और उसके हिदायतकार और उसमें काम करने वाले अदाकारों को भी डिस्कस किया जाता है। तो ये फिल्म गुल बकौली जहाँ इतनी मकबूल हुई, तो उसमें नूरजहान ने फिल्म में गाना गाया। गाने के बोल थे शाला जवानी अम्माने। जी हाँ, आज तक इस गाने को सुना जाता है और बगौर सुना जाता है और दाद दी जाती है कि बड़ी ही कम उम्री में नूरजहान ने इस फिल्म में गाया। 11 से 12 साल की उम्र की होंगी नूरजहान जब उन्होंने इस फिल्म के लिए वो गीत गा डाला, शाला जवानियां माने, जिसके सुर और लय किसी भी बड़े पाया के गुलकार के गाने के काबिल थी, और कम उम्र गुलकार या अनमेच्योर गुलकार उसको गा ही नहीं सकता था। इस गाने ने फिल्मी सनत के मौसीकारों, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, अदाकार और फिल्मी पंडितों की सोचों का रुख नूरजहां की तरफ मजीद मोड़ दिया। फिल्म गुल बकौली के मौसीकार उस्ताद गुलाम हैदर थे। उस्ताद गुलाम हैदर अपने दौर के एक बड़े मौसीकार, बड़े बड़े नामवर गुलकार उन्होंने पैदा किए, और बड़े ही कामयाब और सुपरहिट गीत उनकी तख्लीक हैं, और आज तक उनके गवाए हुए गानों को बड़ा पसंदीदगी से सुना जाता है। तो गुल बकौली के मौसीकार भी इत्तेफाक से उस्ताद गुलाम हैदर थे। तो उस्ताद गुलाम हैदर ने जब नूरजहां से वो गाना गवाया, लोक गीत गवाया, तो उस्ताद गुलाम हैदर भी नूरजहां से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। उसके बाद उस्ताद गुलाम हैदर और नूरजहां के सितारे इस तरह मिले, और उन दोनों की दोस्ती, उन दोनों का आपस में मोहब्बत और प्यार का रिश्ता इस तरह बढ़ा कि काम के हवाले से दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हो गए। उस्ताद गुलाम हैदर ने नूरजहां पर बड़ी मेहनत की, और नूरजहां एक वक्त आया कि बाकायदा उस्ताद गुलाम हैदर की गंडा बंद शागिर्द हो गई। जी हाँ, जहाँ बहुत सारे मौसीकारों ने सपोर्ट किया नूरजहां को, वहाँ उस्ताद गुलाम हैदर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा बड़ा नाम आया कि उन्होंने उनकी शागिर्दी कर ली, और फिर ये ताल्लुक़, उस्तादी शागिर्दी और ये दोस्ती और ये मोहब्बत प्यार का रिश्ता ज़िंदगी भर कायम रहा। कहा जाता है कि नूरजहां अक्सर महफ़िलों में बैठकर कहा करती थी कि उनके पसंदीदा मौसीकार उस्ताद गुलाम हैदर हैं, और उस्ताद गुलाम हैदर ने जो कुछ उनसे गवा दिया है वो उनका सरमाया है। ये भी कहा जाता है कि नूरजहां अक्सर किसी बात पर अड़ जाती, गुस्से में आ जाती, नाराज़गी हो जाती, नाराज़ हो जाती, तो वो दुनिया में जब किसी की बात नहीं माना करती थी, वो किसी गाने से इनकार कर देती, प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टर के साथ, म्यूज़िशियन के साथ कोई नाराज़गी हो जाती है। अव्वल तो ऐसा बहुत कम हुआ, मगर इंसान है तो ऐसा हो भी जाता था। जब वो किसी बात पर अड़ जाती तो वो किसी की बात नहीं मानती थी, तो फिर उस्ताद गुलाम हैदर को बुलाया जाता था, और उस्ताद गुलाम हैदर के आगे वो सर नगूं कर देती। जी हाँ व्यूअर्स, इस बड़ी गुलकारा की बड़ी कहानी
जारी और सारी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ रहें। मैं आने वाले वक्त में नूर जहान की कहानी आपको उनके वो राज, उनकी वो पोशीदा बातें, उनकी ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़, उनकी ज़िंदगी की मेहनतें, उनकी ज़िंदगी में आने वाले दुख, परेशानियाँ, कामयाबियाँ तमाम एक एक करके आपके सामने पेश करूँगा। आप मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।